हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद यूपीएससी एंड नेचर। तो कल हमने पढ़ा था यूरोपियों के आगमन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था पुर्तगाल के बारे में और डच के बारे में। तो जो तीसरी देश हमारे भारत देश में आई थी वो थी अंग्रेज। तो आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के आगमन के बारे में। तो जॉन मिल्टन हॉल जो थे वो पहले ब्रिटिश यात्री थे जो हमारे भारत देश में आए थे। वो 1597 ईस्वी में अस्थल मार्ग से हमारे भारत देश में आए थे। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले अंग्रेज यात्री जो हमारे भारत देश आए थे वो कौन थे? तो वो जॉन मिल्टन हॉल थे। यहाँ पे याद रखने की एक चीज़ है कि वो अस्थल मार्ग से आए थे, समुद्री मार्ग से नहीं आए थे। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजी व्यापारी जो थे हमारे देश में व्यापार कैसे फैलाए थे, उनका गठन कैसे हुआ था। तो मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक समूह थी, वो 1599 ईस्वी में भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन की थी, जिसमें 217 व्यापारी थे और साथ ही उसमें एलिजाबेथ प्रथम भी हिस्सेदार थी। तो एलिजाबेथ प्रथम क्या थी ना कि 31 दिसंबर को उन्होंने एक अधिकार पत्र मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम की थी, जिसमें क्या था कि 15 वर्षों के लिए वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते थे, जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। अब हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी का उद्देश्य हमारे भारत देश में बाद में जाकर क्या हुआ, लेकिन पहले उनका उद्देश्य क्या था कि उनका प्रारंभिक उद्देश्य जो कंपनी का था वो क्या था कि भूभाग नहीं था, सिर्फ व्यापार था। और सिर्फ व्यापार की रणनीति लेके वो हमारे देश में आए थे, पर यहाँ आने के बाद तो उन्होंने शासन ही कर लिया था। कंपनी की अगर आपसे पूछी जाए, एक सवाल उठता है कि कंपनी की पहली समुद्री यात्रा किस देश के लिए हुई थी, और उसमें हम टिक आउट कर देते हैं भारत देश के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी की पहली समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में जावा सुमात्रा के लिए हुई थी, जो कि इंडोनेशिया देश में है। तो यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें टिक आउट करना है, तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम उसी का जवाब देंगे। कुछ जो हमें आता है या फिर जनरल नॉलेज टाइप का नहीं जवाब देंगे। बीपीएससी में क्या होता है कि आपको 4 तो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन साथ में ये भी होता है कि इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पे हम आराम से संभल कर टिक आउट करेंगे। अब जो विदेशी यात्री थे, यानी कि जो अंग्रेज के यात्री जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है भारत देश में व्यापार फैलाने के लिए, उन्हीं में प्रथम नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस का। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में हमारे भारत देश में आए थे, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आए थे, और वो सूरत में पहली बार आए थे। उस समय हमारे भारत देश के बादशाह मुगल बादशाह जहांगीर थे। 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह हॉकिंस से आगरा में मुलाकात किए थे। ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुगल बादशाह की मुलाकात हॉकिंस से कहाँ पे हुई थी, तो आगरा में हुई थी और 1609 ईस्वी में हुई थी। हॉकिंस ने क्या किया ना कि फारसी भाषा में मुगल बादशाह से बात की थी, तो जिससे मुगल बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और उनको 400 मनसब का पद दिया था, और साथ ही उन्हें इंग्लिश खान नाम की उपाधि भी दी थी। किंतु क्या था ना कि मुगल बादशाह ने उन्हें यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी, और 1611 ईस्वी में हॉकिंस इंग्लैंड वापस चली गए थे, और 6 फरवरी 1613 ईस्वी को क्या हुआ था ना कि उनका व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति जहांगीर ने दी थी। और सबसे पहली फैक्ट्री उनकी, मतलब सबसे पहली फैक्ट्री हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं अंग्रेजों की, उत्तर भारत की सबसे पहली फैक्ट्री जो अंग्रेजों की हमारे भारत देश में खुली थी वो सूरत में खुली थी। और इससे पहले दक्षिण भारत में वो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खुल चुकी थी, और वो खुली थी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कब खुली थी, तो 1611 में खुली थी। कहाँ खुली थी? तो मछलीपट्टनम में खुली थी। लेकिन उत्तर भारत अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम देंगे उत्तर भारत में पहली फैक्ट्री खुली थी 1613 ईस्वी में सूरत में। आइए हम दूसरे अंग्रेजी यात्री के बारे में बात करते हैं जिनका योगदान ज़्यादा रहा है, वो थे सर टॉमस रॉ का।
तो सर टॉमस रॉ का योगदान अंग्रेजी व्यापार को फैलाने में बहुत ज़्यादा था, जो कि 1615 ईस्वी में हमारे भारत देश में आए थे। और 1615 ईस्वी में भी मुगल बादशाह जहांगीर थे, और ये भी क्या थे ना कि सर टॉमस रॉ जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आए थे। और इनकी मुलाकात हमारे मुगल बादशाह से अजमेर में हुई थी। याद रखिएगा कि सर टॉमस रॉ की मुलाकात अजमेर में हुई थी और कैप्टन विलियम्स हॉकिंस की मुलाकात आगरा में हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है जिसे हमें याद रखना है। और सर टॉमस रॉ ने उनसे एक मांग की कि कृपया करके हमें आप हमारे व्यापारिक केंद्र को खोलने की अनुमति दीजिए। तो हमारे जो जहांगीर थे, जो मुगल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने उनको आज्ञा दी कि हाँ, आप हमारे देश में खोल सकते हो व्यापारिक केंद्र। और उन्होंने 6 जगहों पे व्यापारिक केंद्र खोलने की आज्ञा प्रदान की थी। वो जगह थी सूरत, भरूच, अजमेर, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा। प्री पर्पज से तो आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए, लेकिन जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तो हमें इसको मैप में भी दर्शाना होगा। और मैप की तैयारी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमें अभी से ही थोड़ा बहुत करना चाहिए कि हमें मैप पे यहाँ तक कि मतलब कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो भी हम लोकेट करते हैं, हमें स्टेट पता होना चाहिए, हमें जो मेन जगह है वो हमारे भारत देश में कहाँ है वो हमें लोकेट करना आना चाहिए। जैसे कि अहमदाबाद यहाँ पे है, हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे हमने सूरत को डाल दिया। यहाँ पे मद्रास है तो यहाँ पे हमने चंद्रगिरी को डाल, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन तो हम नहीं डाल सकते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो ये हम थोड़ा सा अभी से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्री को ज़्यादा टाइम नहीं है, तो प्री पे ज़्यादा फोकस करें, साथ में ही मैप को देखते चलें। जब मैं नगर की स्थापना बताऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से नगर की स्थापना कब हुई, किन्होंने की। फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं जो चौथे यूरोपीय देश थी हमारे भारत देश में आई थी, वो कौन सी थी, तो वो थी डेन। तो डेन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि ये सबसे कम हमारे भारत देश में व्यापार की सबसे कम समय के लिए रही। वो 1616 ईस्वी में आई और 1745 ईस्वी में अपना सब कुछ बेचकर वो यहाँ से चली गई। उन्होंने अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेच दिया। तो डेन, सबसे पहली बात ये आती कि डेन है कौन। तो डेन वही लोग हैं जो डेनमार्क के हैं। तो डेनमार्क की राजधानी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कोपेनहेगन है। और जो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश आई थी, उनकी पहली जो कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में खुली थी और उनकी स्थापना भी 1616 ईस्वी में हुई थी। 1616 ईस्वी में उन्होंने स्थापना की और वो हमारे देश आ गई और उन्होंने अपनी कंपनी खोल दी। और उनकी सबसे पहली फैक्ट्री तमिलनाडु के तंजौर में खुली थी, जो कि ट्राकेवर नामक स्थान पर हुई थी। यानी कि इतना ट्राकेवर को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको तमिलनाडु के तंजौर में डेन की पहली फैक्ट्री खुली थी, ये याद होना चाहिए। और इनकी दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर में खोली गई थी। और यही उनकी दोनों कंपनियों का मुख्यालय यही था, बंगाल का श्रीरामपुर। और 1745 ईस्वी में इनको इंडोनेशिया में व्यापार करना था, इनके ज़्यादा मुनाफे वहाँ हो रहे थे, इसलिए वो इंडोनेशिया चले गए और उन्होंने अपना सब कुछ यहाँ अंग्रेज़ों के हाथ बेच दिया था। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज मैं सिर्फ अंग्रेज और डेन को रहने देती हूँ। मैं दूसरे वीडियो में फ्रांस के बारे में बताऊँगी, जो कि हमारे देश में सबसे लास्ट में आए थे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, बाय बाय।